सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हिस्ट्री विद आर के में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस में जो है इनपुट आउटपुट जो डिवाइस होती हैं उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत आता है, हर परीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आप जो है कंप्यूटर के आउटपुट और इनपुट डिवाइस जो है उसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिए। मैं उसका जो है महत्वपूर्ण चीज़ें आपको आज क्लास में लिखाने जा रहा हूँ, तो आप परिचर्चा में मेरे साथ अंत तक बने रहें, ठीक है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में सीपीयू के क्या कह रहा है अर्थमेटिक, सीपीयू के अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में अर्थमेटिक एंड लॉजिक क्या है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में रजिस्टर होता है। क्या होता है? रजिस्टर होता है। क्या होता है? रजिस्टर होता है। सीपीयू तथा इनपुट आउटपुट, सीपीयू तथा इनपुट आउटपुट यूनिट के बीच यूनिट के बीच संकेतों, क्या कह रहा है? संकेतों के आदान प्रदान को कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। कौन करता है? सीपीयू तथा इनपुट आउटपुट यूनिट के बीच संकेतों के आदान प्रदान को कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। प्रोसेसर के कह रहा है प्रोसेसर के ALU कह रहा है ALU कंट्रोल यूनिट तथा रजिस्टर मेमोरी, क्या कह रहा है? मेमोरी प्रोसेसर के ALU कंट्रोल यूनिट तथा रजिस्टर मेमोरी मुख्य 3 भाग होते हैं, ठीक है। सीपीयू के अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में रजिस्टर होता है। क्या होता है? सीपीयू तथा इनपुट आउटपुट यूनिट के बीच संकेतों के आदान प्रदान को कौन कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है? तो
कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट तथा रजिस्टर, जिसको मेमोरी भी कहा जाता है। मुख्य 3 भाग होते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हार्डवेयर, क्या कह रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हार्डवेयर का उदाहरण है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हार्डवेयर का उदाहरण है। CPU का कार्य, क्या कर रहा है, CPU का कार्य निष्पादन, क्या कर रहा है, CPU का कार्य निष्पादन MIPS में नापा, MIPS में मापा जाता है, ठीक है। गणना तथा तुलना करने का कार्य, गणना तथा तुलना करने का कार्य, क्या कह रहा है, गणना तथा तुलना करने का कार्य ALU कार्य, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है, ठीक है। रॉ डाटा को कैप्चर करने, क्या कर रहा है, रॉ डाटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने, क्या कह रहा है, कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने में इनपुट डिवाइस सहायता करता है, ठीक है, ठीक।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हार्डवेयर का उदाहरण है। सीपीयू का कार्य निष्पादन एमआईपीएस में मापा जाता है, यानी सीपीयू का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य जो है उसको किसमें मापते हैं, एमआईपीएस में। ठीक है। गणना तथा तुलना करने का कार्य एएलयू, यानी गणना और तुलना करने का कार्य एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। ठीक है। रॉ डाटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने में इनपुट डिवाइस सहायता करता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है। वह हार्डवेयर क्या कह रहा है, वह हार्डवेयर जो मुख्य, क्या कह रहा है, वह हार्डवेयर जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम के भाग नहीं होते, मुख्य कंप्यूटर सिस्टम के भाग नहीं होते, और प्रायः सिस्टम के, क्या कह रहा है, और प्रायः सिस्टम के साथ बाद में जोड़े जाते हैं। वह पेरीफेरल डिवाइस होते हैं। क्या होते हैं, पेरीफेरल डिवाइस होते हैं। बाह्य स्रोत, क्या करें, बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचना को कंप्यूटर, क्या कह रहा है, बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचना को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड करना
इनपुट कहलाता है। ठीक है, अब इनपुट आप समझ गए होंगे कि इनपुट किसको कहते हैं। मोडेम, इसको आप देखिए अच्छी तरीके से पढ़िएगा। मोडेम आउटपुट तथा क्या है, आउटपुट तथा इनपुट दोनों डिवाइस है। आउटपुट क्या है, इनपुट तथा आउटपुट दोनों डिवाइस है। कंट्रोल शिफ्ट तथा आल्ट को मॉडिफायर की कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट तथा आल्ट को मॉडिफायर की कहते हैं। जैसे कंट्रोल सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को हार्डवेयर कहते हैं। यानी जो भी आउटपुट डिवाइस हो चाहे इनपुट डिवाइस हो, सब जो है हार्डपुट होते हैं। जैसे प्रिंटर हो गया, या कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब जो है इन आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस हैं। तो आउटपुट इनपुट हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है, और वह हार्डवेयर जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम, इसको मिटा दीजिए, वह हार्डवेयर जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम के भाग नहीं होते हैं और प्रायः सिस्टम के साथ बाद में जोड़े जाते हैं, वह पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। बाह्य स्रोतों से प्राप्त सूचना को कंप्यूटर में के सॉफ्टवेयर में फीड करना इनपुट कहलाता है। ठीक है, सही बात है। मोडेम क्या है, मोडेम आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस है। कंट्रोल शिफ्ट तथा आल्ट को मॉडिफायर की कहा जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, कीबोर्ड पर स्थित कोई अक्षर संख्या या प्रतीक, क्या कह रहा है, कीबोर्ड पर स्थित कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं, जिसे हम कंप्यूटर क्या करें, जिसे हम कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं, वह कैरेक्टर कहलाता है। क्या है, वह कैरेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, कैरेक्टर कहलाता है। ठीक है,
स्क्रीन में कर्सर को क्या कह रहा है, स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ, क्या कर रहा है, स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए टैब की का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, टैब की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वे सिंबल जो किसी एक कैरेक्टर, क्या कह रहा है, वह सिंबल जो किसी एक कैरेक्टर या कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन, क्या कह रहा है, कॉम्बिनेशन को निरूपित करता है वह क्या कहलाता है, वाइल्ड कार्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, वाइल्ड कार्ड कहलाता है। ठीक है, वाइल्ड कार्ड कहलाता है। ठीक, आप देखिए, कह रहा कीबोर्ड पर स्थित कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं वह कैरेक्टर कहलाता है। ठीक, स्क्रीन पर कर्सर का मूव करने में तथा पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए टैब की का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, स्क्रीन में कर्सर को मूव करने के लिए तथा पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए टैब की का प्रयोग किया जाता है। वह सिंबल जो किसी एक कैरेक्टर या कैरेक्टर्स को के कॉम्बिनेशन को निरूपित करता है वह वाइल्ड कार्ड कहलाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, कीबोर्ड के बटन जिससे
अक्षर अपर या अक्षर अपर या लोअर कह रहा जिससे अक्षर अपर या लोअर केस में तथा अंक प्रतीकों में तथा अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं उसे शिफ्ट की कहते हैं। ठीक है। अगला एस्केप की के दबाने, क्या कह रहा है, एस्केप की के दबाने पर हम किसी खुले प्रोग्राम किसी खुले प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। बैक स्पेस क्या कह रहा है, का प्रयोग, कह रहा बैक स्पेस का प्रयोग कर्सर या इंसर्शन, क्या कह रहा है, कर्सर या इंसर्शन, क्या कह रहा है, कर्सर या इंसर्शन पॉइंट की मौजूदा स्थित, क्या कह रहा है, मौजूदा स्थित के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने, एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए होता है। ठीक है, देखिए कीबोर्ड के बटन जिसमें अक्षर अपर या लोअर केस में तथा अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं उसे शिफ्ट की कहते हैं। ठीक है, एस्केप की को दबाने पर हम किसी खुले प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। प्रोग्राम से बाहर आने के लिए किस की को दबाया जाता है, एस्केप की को, किसको, एस्केप की को। ठीक है,
बैक नहीं है, बैक स्पेस का प्रयोग कर्सर तथा इंसर्शन पॉइंट की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए होता है। ठीक है, इसका क्या प्रयोग होता है बैक स्पेस का? ये जो है बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, कंट्रोल आल्ट तथा डिलीट कह रहा है, कंट्रोल आल्ट तथा डिलीट की सहायता से कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए रिस्टार्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वालिटी का प्रयोग क्या कर रहा है? क्वालिटी का प्रयोग कीबोर्ड के संदर्भ में किया जाता है। जाता है। माउस और कीबोर्ड सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड इनपुट माध्यम कंप्यूटर कह रहा है, कीबोर्ड इनपुट माध्यम कंप्यूटर
सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा, कह रहा है टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने के लिए एंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है। ठीक है, आप इसको नोट करिए। कंट्रोल आल्ट तथा डिलीट की सहायता से कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए किया जाता है। किसको? कंट्रोल आल्ट तथा डिलीट को जो है ये कॉम्बिनेशन होता है, ये कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए किया जाता है। क्वेरी का प्रयोग कीबोर्ड के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, क्वेरी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो कीबोर्ड के संदर्भ में किया जाता है। माउस और कीबोर्ड सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको नोट कर लीजिए। कीबोर्ड इनपुट माध्यम कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको जो है आप नोट कर लीजिए। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कीपैड नंबरों को तेजी से न्यूमेरिकल कीपैड से नंबरों को तेजी से इनपुट किया जाता है। ठीक है, स्पेशल टास्क के लिए क्या कह रहा है? स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ यानी जिसको कुंजियों के साथ क्या रखा है? स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ कंट्रोल शिफ्ट क्या कर रहा है? कंट्रोल शिफ्ट तथा आल्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
कर्सर को एक दाईं ओर खिसकाता है। कर्सर को एक दाईं ओर खिसकाता है। कर्सर को एक स्पेस, क्या कह रहा है, स्पेस दाईं ओर खिसकाता है। क्या कह रहा है, कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के बीच स्पेस या शब्दों के बीच स्पेस, क्या कह रहा है, शब्दों के बीच स्पेस बार की डालता है। ठीक है, स्क्रीन पर टाइप किया गया शब्द टेक्स्ट कहलाता है। स्क्रीन पर टाइप किया गया शब्द क्या कहलाता है, टेक्स्ट कहलाता है। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, एक विशेष मेन्यू दिखा, कह रहे कि न्यूमेरिकल कीपैड से नंबरों को तेजी से इनपुट किया जाता है। पूछ लेगा नंबरों को तेजी से इनपुट किससे किया जाता है, तो न्यूमेरिकल कीपैड से। स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ कंट्रोल यूनिट, शिफ्ट तथा आल्ट का प्रयोग किया जाता है। आप इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए याद। कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के बीच स्पेस बार की डालता है। कौन करता है, स्पेस बार की करता है। ठीक है, स्क्रीन पर टाइप किया गया शब्द टेक्स्ट कहलाता है। जो स्क्रीन पे हम टाइप करते हैं वो क्या कहलाता है, टेक्स्ट कहलाता है। जैसे देखिए मोबाइल पे जब आप लिखते हैं तो उस पर आता है कि टेक्स्ट मैसेज, कोई चीज़ टाइप करें आप तो लिख के आता है कि टेक्स्ट मैसेज। ठीक है, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है। तो कहेगा कि एक विशेष मेन्यू कब कैसे दिखाई पड़ता है, कब दिखाई पड़ता है, तो माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से कह देगा कि माउस के दाईं ओर, माउस के बाईं ओर, माउस के सेंटर में या किसी और को बताएगा। तो माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से एक विशेष मेन्यू दिखाई पड़ता है। तो आज हमने इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के कुछ बारे में बताया। तो आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। थोड़ा राइटिंग का इशू रहता है लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।